गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस रनिंग बाय सिद्धार्थ शिक्षा सदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विशेषण पढ़ लिए थे पूरे। मेरी आशा करता हूँ मैं कि आपको सब समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया तो आप कोई भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। कि सर हमें वो वाला एग्जेक्टिव समझ में नहीं आया, वो एग्जेक्टिव का वो टाइप समझ में नहीं आया, एग्जेक्टिव का वो रूल समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर आप पूछोगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। तो आज हम आगे अपना ग्रामर का एक आगे वाला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब। विशेषण तो हमने पढ़ लिया, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफाइज जो प्रकट करता है, शो करता है, वो होता है एडजेक्टिव। लेकिन हम आगे आज पढ़ेंगे एडवर्ब। देखो, एडवर्ब बोलते हैं क्रिया विशेषण को। एडवर्ब के साइड में लिखा है एडी यानी एडजेक्टिव और वर्ब, मतलब एडजेक्टिव ऑफ वर्ब। ऊपर लिखा नहीं, एडजेक्टिव प्लस वर्ब बराबर एडवर्ब इक्वल एडवर्ब। मतलब जो वर्ड हमें वर्ब की क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइज बताएगा, मतलब वर्ड के बारे में कुछ, वर्ब के बारे में कुछ बताएगा, ठीक है। कि क्रिया के बारे में जो मैं एक्स्ट्रा बताएगा वो होगा हमारा एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है, और एडवर्ब क्रिया के बारे में, ठीक है। समझ में आसानी रहेगी। थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि एडी यानी एडजेक्टिव, वर्ब यानी क्रिया। एडजेक्टिव ऑफ वर्ब के क्रिया की विशेषता यानी क्रिया विशेषण। अब देखो इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी, कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट ए वर्ब। कि क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो हमें क्रिया के बारे में और कुछ अधिक जानकारी देता है, मतलब वर्ब की क्वालिफाइज बताता है, वर्ब की विशेषता बताता हमें, वो शब्द होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार काम करता है ये, कि मनीष रीड्स लाउडली। मनीष रीड्स, देखो READS फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, एस लगा है, तो मनीष रीड्स लाउडली। अब सबसे पहले इसमें बताओ, सब्जेक्ट मनीष, वर्ब रीड्स, रीड्स। तो हम एडवर्ब क्या करता है कि क्रिया के बारे में, क्रिया की विशेषता बताता है। अब पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, लाउडली, जोर से पढ़ता है। तो विशेषता किसकी शो हो रही है, क्रिया की शो हो रही है, ठीक है। कि मनीष रीड्स लाउडली, कि मनीष जोर से पढ़ता है, मनीष जोर से पढ़ता है। तो ये विशेषता किसकी प्रकट हो रही है, रीड्स की। तो वर्ब की, जो शब्द में वर्ब की विशेषता प्रकट करेंगे वो होगी हमारे एडवर्ब। तो इसमें एडवर्ब कौन सा, लाउडली वाला। आया समझ में। मतलब एडवर्ब हमेशा वर्ब की क्वालिफाई शो करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। देखते हैं 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला है, फर्स्ट नंबर हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय बोधक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम एग्जाम्पल क्या होता है, कि ही विल कम सून। अब देखो कि ऐसा एडजेक्टिव जो हमें जल्द, मतलब जिसमें टाइम का बहुत ज़रूरत है। आगे हम पढ़ेंगे अपन कि एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है कि ही विल कम सून, कि वह जल्द ही आएगा, ठीक है। अब देखो ही विल कम सून, इसमें वर्ब कौन सी है, कम, विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है। तो कब आएगा, जल्दी ही। तो अब देखो जल्दी, सून एंड शीघ्र, वह शीघ्र आएगा। अब शीघ्र मतलब कब, आने की विशेषता बता रहा है, न कि उसकी बता रहा है, न हेल्पिंग वर्ब की बता रहा है। हमें कम की विशेषता क्या आ रही, कम की क्वालिफाई क्या हो रही है, सून, कि कब आएगा, जल्दी ही आएगा, ठीक है। फिर है, अब इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ज़्यादातर होता है, देखो बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कम ही लिखे। पहला है नाउ, येट, शोन, टुडे, देन, यस्टरडे, टुडे, टुमारो। ये जो वर्ड है, टाइम वाले वर्ड है, इनको अपन एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं कि वी वेंट यस्टरडे, कि हम कल गए, हम कल गए थे, कल गए, कि कब गए, कल। तो मतलब वर्ड इसमें कौन सी, वेंट, गो। तो जाने की, मतलब जाने की विशेषता बता रहे, जाने के क्या, कब गए, कल गए। तो क्रिया के बारे में बता रहे हैं एक्स्ट्रा, तो यस्टरडे नहीं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया, मतलब नॉर्मल एग्जांपल है, अगर आपको पहचान करनी हो कि किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब है तो वो कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखा देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन। वर्ब से आपका क्वेश्चन, वर्ब से आप क्वेश्चन करो कब। जैसे ऊपर वाले में लिखा था सून, इसमें कौन सी वर्ब है, कि ही विल कम सून, इसमें कौन सी वर्ब है, कम।
ठीक है। इसमें आप पूछना, वर्ब से क्वेश्चन करना कि वह कब आएगा, जल्दी आएगा। तो इसका अगर कब वैन का आंसर आए तो टाइम ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है कि वी वेंट यस्टरडे, क्या हम कब गए, कल गए। अगर वैन का आंसर आता है वर्ब के साथ में तो वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ये थोड़ी सी नॉर्मल है, ये ट्रिक है, या अलग प्रकार को ये एक एग्जाम्पल सेट किया, ठीक है। तो आपको पता लगाना हो कि कौन से सेंटेंस में अगर मतलब एडवर्ब है और आपको पूछे कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, ये अब ऊपर लिखा है कि मनीष रीड्स लाउडली। देखो सबसे वाला पहला एग्जाम्पल लिखा है, अगर आपको इसमें पूछे इसमें कौन सा एडवर्ब है तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम देखो कि वर्ब है क्रिया, रीड्स पढ़ना। इससे प्रश्न करो कब, कि वह कब पढ़ता है, कि जोर से पढ़ता। आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। आया समझ में कुछ? चलो आगे देखते अपन। एडवर्ब ऑफ टाइम तो हो गया। अब हमारा सेकेंड एडवर्ब है, सेकेंड काइंड मतलब एडवर्ब का एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान बोधक क्रिया विशेषण। ऊपर लिखा है बड़े बड़े बादल बनाकर, वेयर यानी कहाँ। अब मैं वही जो एडवर्ब ऑफ टाइम में किया था, वर्ब के साथ में क्वेश्चन कैसा करना, व्हेन कब का। इसमें कैसा क्वेश्चन करना, कहाँ। अगर कहाँ का आंसर आते ही एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखते हैं एग्जाम्पल लिखा है कि सी वेंट देयर, कि वह वहाँ गई, कहाँ पर, वहाँ पर गई। अगर आपको कोई पूछे डोंट तो क्या यार वो मेरे दोस्त कहाँ पर, कि वो वहाँ पर गया। अब इसमें वर्ब कौन सी है, वेंट। तो वेंट से क्वेश्चन करो वेयर, कि वह कहाँ गया, वह कहाँ गई, वहाँ गई। आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अभी हमने पिछले वाले में पढ़ा था, एडवर्ब के नीचे एग्जाम्पल लिखा था कि मनीष रीड्स लाउडली, उसमें वर्ब थी रीड। अब उससे प्रश्न करता है कि मनीष कहाँ पढ़ता है, कि जोर से पढ़ता है। तो मतलब उसमें ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी नहीं रहा। जब वैन का भी आंसर नहीं आ रहा है, वेयर का भी आंसर नहीं आ रहा, तो लास्ट में क्या बचेगा, वो माइनस बचेगा, ठीक है। तो हमें वर्ब से प्रश्न करना है वेयर यानी कहाँ, ठीक है। अगर कहाँ का आंसर आते ही एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे लिखा सी वेंट देयर, कि वह वहाँ गई, कि कहाँ गई, कि वहाँ पर। आया आंसर वहाँ का, तो वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान बोधक। अब इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं जो आपको मतलब नॉर्मल तरीके से थोड़े बहुत वर्ड दिखे रखे हैं, जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, अंडर, बिलो, अबव, etc। एक सेकेंड एग्जाम्पल और लिखा है कि यू कम हियर, कि तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ। वर्ब कौन सी है, कम। इससे प्रश्न करो ऊपर वेयर वाला, कि कहाँ, कि तुम कहाँ आओ, कि यहाँ पर आओ। आंसर आ रहा है वेयर का, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ टाइम में व्हेन, एडवर्ब ऑफ प्लेस में वेयर। आया समझ में कुछ? धीरे धीरे ट्राई करोगे तो आपको समझ आएगा। लास्ट वाला बचता हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी विधि या तरीका बताने वाला क्रिया विशेषण। इसमें लिखा है साइड में हाउ। वर्ब के साथ में कैसा क्वेश्चन करना, हाउ यानी कैसा या कैसे, ये करना है। क्वेश्चन क्या करना है, कैसे। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या किया था, व्हेन कब। एडवर्ब ऑफ प्लेस में वेयर यानी कहाँ। एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ यानी कैसे, ठीक है, कैसे या कैसा। आगे हम देखते हैं ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो तरीका बताता मैं, एग्जाम्पल लिखा कि ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, कि वह यह प्रश्न आसानी से हल कर सकता है। इसमें वर्ब कौन सी बताऊं, सॉल्व यानी हल करना। अब देखो इसमें अपन प्रश्न करते हैं वो अपना एडवर्ब ऑफ टाइम वाला, कब, कि वह कब सॉल्व करता है, कि आसानी से। आंसर नहीं आया, मतलब इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है ही नहीं। सेकंड वेयर वाला क्वेश्चन करता है कि वह कहाँ क्वेश्चन सॉल्व करता है, कि इजीली, आसानी से। तो आंसर हो ही नहीं रहा इसका, तो इसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस भी नहीं है। हाउ, कि वह कैसे सॉल्व करता है, कि आसानी से। आंसर आ रहा है बिल्कुल सही, जिसका मतलब इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। आया समझो कुछ? इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। नॉर्मल लिखा है लाउडली, लकीली, इजीली, लविंगली, etc, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखा है माही स्पीक्स क्लियरली। माही स्पीक क्लियरली, कि माही मतलब बिल्कुल स्पष्ट बोलती है। अब इसमें अपन प्रश्न करते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम वाला, कि माही कब बोलती है, कि क्लियरली, कि वो साफ बोलती है बिल्कुल। कब, आंसर नहीं आ रहा। फेयर, कि माही कहाँ बोलती है, आंसर नहीं आ रहा क्लियरली।
हाउ कि माही कैसे बोलती है, क्लियरली बोलती है। तो आंसर आ रहा है, तो इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको किसी सेंटेंस में ये देखना है कि सेंटेंस में कौन सा, अगर हाँ वर्ड तो पहचानना आपको है कि भाई इसमें ये एडवर्ब है और ये कौन सा मतलब एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये आपकी पहचान करने के मैं शॉर्ट ट्रिक बनाई, ये तरीका बनाया है कि वर्ब प्लस वैन, कि आपको सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब ढूंढनी है, उसके बाद में आपको वो वर्ब के जस्ट बाद में ही होगा, वो ज़्यादा या तो दूर होगा या पास, वर्ब के जस्ट बाद में होगा एडवर्ब। तो उससे वर्ब से प्रश्न करना कब, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते अपन, वो पहले वाले कि मनीष रीड्स लाउडली, ठीक है। फिर हमने अगर वर्ब के साथ में वैन का प्रयोग करना है, तो वर्ब है हमारी रीड्स, मनीष रीड्स लाउडली, जिसमें रीड्स वर्ब है पढ़ना, तो मनीष जोर से पढ़ता है। मनीष कब पढ़ता है, कि जोर से पढ़ता है, आंसर नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। दूसरा, वर्ब प्लस वेयर बराबर एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर हमें वर्ब के साथ में कहाँ का क्वेश्चन करेंगे और आंसर सही आएगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। हमारा सेंटेंस है मनीष रीड्स लाउडली, कि मनीष जोर से पढ़ता है, कि मनीष कहाँ पढ़ता है, जोर से। इसका भी आंसर नहीं है, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस भी नहीं है इसमें। लास्ट वाला बचा वर्ब के साथ में हाउ, यानी कैसे, वर्ब प्लस हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर। मनीष कैसे पढ़ता है, कि जोर से पढ़ता है, आंसर है। इसका मतलब इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आज आपको आसानी से समझ में आएगा एडवर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, एडी यानी एडजेक्टिव ऑफ वर्ब, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के ऐसे शब्द जो हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताते हैं। अब देखो, अभी हमने इतने पढ़े थे कि देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखो कि सी वेंट देयर, वेंट यानी जाना, इसके बारे में क्या बता रहा है कि वो वहाँ पर जाता है, कम हियर। तो हमें वर्ब के बारे में जो चीज़ एक्स्ट्रा बताएंगे वो होगी हमारे एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि एडवर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट ए वर्ब, जो हमें क्रिया के बारे में और कुछ बताते हैं, नॉर्मल भाषा में जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो हो गया एडवर्ब, ठीक है। फिर हमने एडवर्ब के 3 पार्ट काइंड, एडवर्ब ऑफ टाइम, वर्ब से वैन का क्वेश्चन करो कि कब, अगर आंसर आता है कब का तो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का क्वेश्चन करो वर्ब से कि कहाँ, अगर वर्ब के साथ कहाँ का क्वेश्चन करोगे और आंसर सही आएगा, बिल्कुल सेट है, तो वो होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और लास्ट में एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ, अगर हाउ का क्वेश्चन करोगे वर्ब के साथ में तो वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो रूल्स है ना उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक बार और देख लेते वापस इसको, एक बार और समझते हैं। हमारे सामने एक सेंटेंस रखते हैं अपन, कि एक सेंटेंस अपन अपने हिसाब से रखते हैं कि मोहित प्ले, नहीं मोहित नहीं, हाँ अपना सेंटेंस रखते हैं हॉर्स रन फास्ट, ठीक है, कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखते हैं कि हॉर्स रन फास्ट, अब इसमें वर्ब कौन सी है, रन, और वर्ब के बारे में हम एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं, फास्ट, तो फास्ट है वो हमारा एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में कौन सा मतलब एडवर्ब का कौन सा काइंड है, देखते हैं कि वर्ब कौन सी है, रन, हॉर्स रन फास्ट। तो इससे अपन देखो नीचे लिखा सबसे तीनों में कि वर्ब के साथ में वैन का क्वेश्चन करते हैं कि घोड़ा कब दौड़ता है, कि फास्ट दौड़ता है। इसका मतलब आंसर नहीं आ रहा वैन का, तो ये एडजेक्टिव ऑफ मैनर है ही नहीं, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। सेकेंड है कि हॉर्स रन फास्ट, वेयर, कि घोड़ा कहाँ दौड़ता है, कि घोड़ा तेज दौड़ता है, इसका भी आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस भी नहीं है। थर्ड नंबर, घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, फास्ट, तो इसका आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो इसमें अपने इस सेंटेंस में कौन सा मैनर है, यानी इस सेंटेंस में कौन सा मतलब एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये आज आपको इसी प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे, आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें आपको एडवर्ब पहचाननी है, उसको अंडरलाइन करना है और बाद में बताना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है, कौन सा एडवर्ब ऑफ मतलब एडवर्ब काइंड कौन सा एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है या एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। ये हुआ आज का आपका टॉपिक। अगले टॉपिक में इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे, कितने रूल्स होते हैं, कि कौन सा कब आता है, ठीक है।